Blockbuster, blockbuster, blockbuster. Because in simple English, Salar is once in a lifetime experience for action movie lovers. एक्शन फिल्म्स में गूज बम्प्स एक्शन सीक्वेंस शुरू होने पे नॉर्मल चीज है, बट इस फिल्म में गूज बम्प्स का लेवल इतना ज्यादा हाई है कि यू विल स्टार्ट फीलिंग इमोशनल इन एन एक्शन मूवी विच इज अ रेयर फिनोमिना। फिल्म स्टार्ट होती है वर्था और शिवा के चाइल्डहुड टाइम से, और जिस तरीके से प्रशांत नील ने स्टोरी टेलिंग की है उसकी वानगी हमने केजीएफ में देख चुके हैं। यहाँ लेवल उससे भी टॉप नॉच है। एलिवेशन सीन्स ऐसे हैं कि हमारे एक्साइटमेंट लेवल ऐसे बढ़ते हैं जैसे धोनी का हेलीकॉप्टर शॉट और वर्ल्ड कप का वो 6। श्रुति हसन का पूरा कैरेक्टर फिल्म में पेस और उसके नैरेटिव को सेट करने का काम करता है। वो जब भी आती है फिल्म की स्टोरी उसके हिसाब से आगे बढ़ती जाती है। एज वी ऑलरेडी नो कि ये फिल्म फर्स्ट पार्ट है और फर्स्ट पार्ट का नाम सलार सीज फायर है, जिसका आंसर आपको इस फिल्म में मिल जाता है, लेकिन इसके कई सवालों के जवाब पार्ट 2 में मिलेंगे। मदर और सन का बॉन्ड इतना जबरदस्त दिखाया गया है जो एक एक्शन फिल्म में बहुत ही कम होता है। विद देयर आईज, विद देयर एक्शन सीक्वेंसेस, और इस तरह का जो थॉट प्रोसेस है, इस तरह का जो एलिवेशन है, वो प्रशांत नील के अलावा कोई भी नहीं कर सकता। फर्स्ट हाफ का इंटरवल ब्लॉक इतना ज्यादा हाई पॉइंट पर है कि आपको दुख होने लगेगा कि मूवी सिर्फ 3 घंटे की क्यों है। सेकंड हाफ में हमें खानसार सिटी, जो ट्रेलर में हमने देखा हुआ है, का पूरा वृत्तांत मिलता है और प्रशांत नील ने कितना रिसर्च किया है, कितना इमेजिनेशन किया है, जो एक साधारण इंसान की कल्पना से बाहर है। खानसार की हिस्ट्री जो स्टार्ट होती है 1127 में फ्रॉम द टाइम ऑफ महमूद गजनी एंड चंगेज खान, उसका इवोल्यूशन, उसकी फाइटिंग, ट्राइब्स की हिस्ट्री, ब्लडी गेम्स फॉर थ्रोन्स एंड कैरेक्टर्स, ऑल दोज आर लिंक्स विद ईच अदर, सिंपली अमेजिंग। खानसार सिटी की पूरी हिस्ट्री इतनी ज्यादा विविड है, इतना ज्यादा उसके कैरेक्टर्स हैं जो एक दूसरे से लिंक्ड हैं। उसकी पूरी हिस्ट्री को, पूरी प्लॉट को, एक चीज को, एक कैरेक्टर्स को समझना एक बार मूवी देख करके तो इम्पॉसिबल है, अनलेस यू आर प्रशांत नील इटसेल्फ। पूरी मूवी में आपको बिल्कुल भी टाइम नहीं मिलेगा कि आप इधर से उधर अपनी पलकें झपका सकें या अपने सीट से उठ करके कहीं जा सकें। कुछ भी छूट गया तो शायद आप मूवी से कनेक्ट नहीं हो पाओगे। फिल्म के डायलॉग, फॉर एग्जांपल, मे आई काइंडली रिक्वेस्ट, इतना सिंपल डायलॉग कैसे और किस तरीके से फिल्म के किस पर्टिकुलर सीन में कैसे यूज किया जाता है, ये प्रशांत नील ही इमेजिन कर सकते हैं। और हाँ, प्री क्लाइमेक्स टू क्लाइमेक्स सीक्वेंस, दैट नैरेटिव विल मेक यू मच ईगर अबाउट नेक्स्ट पार्ट, दैट इज सलार पार्ट 2। आइए फिल्म के एक्टर्स की बात करते हैं। प्रभास एस शिवा, जिनको ट्रेलर में एज अ डायनासोर दिखाया गया, एज अ वायलेंट मैन दिखाया गया, एंड व्हाई ही इज सो मच वायलेंट, हाउ हिज हिस्ट्री वाज, ये फिल्म के फर्स्ट हाफ में ऑलरेडी सेट हो जाता है। दैट नैरेटिव इज ऑलरेडी सेट इन द फर्स्ट। प्रभास हैज वेरी फ्यू डायलॉग्स, ऑल एक्शंस एंड बैकग्राउंड म्यूजिक्स, और ऐसा है, पर्सनैलिटी ऐसी है कि दैट परफेक्टली मैचेस विद हिज कैरेक्टर ऑफ शिवा, और मुझे नहीं लगता ये कोई और इतने हाई लेवल और एलिवेशन को शूट कर सकता था। पृथ्वीराज सुकुमारन एज वर्धा, उनकी एंट्री जस्ट इंट्रोल के पहले होती है, और ही इज नॉट एज वायलेंट एज शिवा, ही इज नॉट एज एग्रेसिव एज शिवा। एक सिंपल कैरेक्टर है जो सॉफ्ट स्पोकन है, ही ट्राइज टू अवॉइड कॉन्फ्लिक्ट। उनका कैरेक्टर कॉन्फ्लिक्ट और बाकी सारी चीजों को जितना हो सके उतना अवॉइड करने की कोशिश करता है। श्रुति हसन की बात तो हम पहले कर चुके हैं, जिनका रोल फिल्म में सारे पीसेस को बाइंड करने का काम करता है। इसके अलावा शिवा की मदर का किरदार ईश्वरी राव के द्वारा निभाया गया है, जिन्होंने जो KGF 2 में भी थी, बट आपको यहाँ बता दें KGF का इससे कोई रिलेशन नहीं है। देयर इज नो कनेक्शन विद KGF यूनिवर्स विद सलार। इसके अलावा फिल्म में और भी बहुत से कैरेक्टर है, और अगर उन कैरेक्टर की बात करने लगेंगे तो फिल्म के स्पॉइलर को लीक करना पड़ेगा, और जो मेरा बिल्कुल भी इंटेंशन नहीं है यहाँ पर स्पॉइलर के बारे में बात करने के लिए। अपार्ट फ्रॉम एक्टिंग and direction, dialogues, background music, songs and other characters are top notch. प्रशांत नील ने पार्ट 2 के लिए जो क्वेश्चंस छोड़ दिए हैं, जिनके आंसर फैंस थियरी और बाकी सारी चीजें जो इसके बाद स्टार्ट होंगी, इनके बारे में लोग बातें करेंगे, जस्ट लाइक अ बाहुबली की, जिसमें एक नेशनल क्वेश्चन बन गया था कि व्हाई कटप्पा किल्ड बाहुबली। उसी तरह के क्वेश्चंस इस बार भी होंगे। जैसे कुछ क्वेश्चंस ये होंगे, क्या शिवा जानता था शिवा और वर्धा के बीच में क्या हुआ जिसकी वजह से उनको अलग होना पड़ा, 2010 के बाद शिवा वापस क्यों आ गया। कुल मिलाकर एट द एंड इट्स ट्रीट फॉर ऑल एक्शन मूवी लवर्स, गो एंड वॉच इट। अगर आपको मेरा रिव्यू पसंद आया हो तो प्लीज प्रेस लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब बटन। आई विल कम अगेन विद लॉट मोर रिव्यूज एंड अदर डिटेल्स इंक्लूडिंग कलेक्शंस एंड एनालिसिस। अगर आपने सलार ऑलरेडी देख लिया है तो अपने व्यूज कमेंट्स में लिखें। थैंक यू ऑल, फिर मिलते हैं।